हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडिया पोस्ट जेडीएस प्रमोशन। आज हम पोस्टमैन मेलगार्ड और एमटीएस का फॉर्म कैसे फिलअप करना है इसके बारे में जानने वाले हैं। तो उससे पहले वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ताकि भी उसको भी आइडिया आ जाए कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है। आपको डेट्स बता देता हूँ। लास्ट डे एप्लीकेशन का होगा 6 अगस्त 2024। सभी सर के लिए यही डेट है। और उसके बाद डेट ऑफ एग्जामिनेशन है 25 अगस्त 2024 को। एग्ज़ाम होगा सभी सर्कल में 25 अगस्त को ही एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम होगा 10 बजे। बाकी पैटर्न वगैरह आपको वीडियो में बता दिया है। आपने जो स्टार्टिंग के वीडियो देखे होंगे तो उसमें बताया है। उसके बाद हम अभी देखने वाले फॉर्म में क्या क्या फिल करना है। सबसे पहले याद रखो, फॉर्म ब्लॉक लेटर में भरना चाहिए। ब्लॉक लेटर्स फॉर्म को भरना है तो ब्लॉक लेटर्स में भरना है। और रिसेंटली जो पासपोर्ट रहेगा आपको वो फ़ोटोग्राफ आपका यहाँ पे लगाना है। उसके बाद फर्स्ट थिंग आपका नेम ऑफ द कैंडिडेट जो आपके ऑर्डर बुक हुआ या जब आपकी जीडीएस ने फॉर्म भी फिल की थी तब मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट का आपने यहाँ पे नाम डाला होगा। तो आपका यहाँ पे फुल नाम जैसे मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे रहता है वैसे फुल नाम यहाँ पे डालना है, करेक्ट डालना है और ब्लॉक लेटर में डालना है। उसके बाद एम्प्लॉय आई डी, जीडीएस की जो एम्प्लॉय आई डी रहेगी वो एम्प्लॉय आई डी आपको यहाँ पे डालनी है। एम्प्लॉय आई डी आपको मालूम नहीं होगी, किसी किसी को मालूम नहीं है एम्प्लॉय आई डी, तो आप अपने डिवीज़न से पूछ सकते हो। उसके बाद जेंडर को मेंशन करना है, मेल फीमेल हो या ट्रांसजेंडर। उसके बाद आपकी पोस्ट जो भी हो, बीपीएम हो, एबीपीएम हो, डाक सेवक हो, आपको यहाँ पे लिखना है। नेम ऑफ द डिवीज़न, अपने डिवीज़न का नाम लिखना है। डेट ऑफ बर्थ लिखना है जो मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट पे हो, यानी कि बोर्ड सर्टिफिकेट पे हो। उसके बाद कैटेगरी लिखनी है, यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जो भी आपकी कैटेगरी होगी वो कैटेगरी लिखनी है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, जो भी आपने मैट्रिक किया हो, 12th किया हो और ग्रेजुएशन किया हो तो उसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ भी लगानी है और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन भी लिखना है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो यहाँ पे ग्रेजुएशन डालना है और 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगाना है। 12वीं किया है तो सिर्फ 12वीं डालना है। उसके बाद आपका ऑफिस मेंशन करना है, कहाँ पे आप काम करते हो, वेयर प्रेजेंटली अटैच। यहाँ पे सवाल हो सकता है, अगर कोई सब्स्टिट्यूट किया गया हो बीओ में, जॉइनिंग इस बीओ में की है और ए बीओ में जॉइनिंग की है और बी बीओ में काम कर रहा है, तो यहाँ पे ऑफिस कौन सा डालना है, ए बीओ वाला, यानी कि आपकी जो जॉइनिंग होगी उस बीओ का नाम डालना है। क्योंकि आप सिर्फ सब्स्टिट्यूट हो लेकिन आपकी जॉइनिंग कहाँ की है, ए वाले बीओ की। उसके बाद डेट फ्रॉम विच कंटिन्यूइंग जीडीएस की जॉइनिंग डेट यहाँ पे डालनी है। लेंथ ऑफ एंगेजमेंट रेंडर्ड एज जीडीएस एज ऑन 1/1/24। इस जगह पे क्या फिल करना है, 1/1/2024 को आपको कितने ईयर हुए, कितने मंथ हुए और कितने डेज़ हुए यहाँ पे कैलकुलेट करना है अपनी जॉइनिंग से 1/1/2024 तक, यहाँ पे वो डालना है।
उसके बाद 11 और 12 को ध्यान दीजिए। 11 में डालना है आपकी GDS की 1/1 2024 को कितनी सर्विस हुई है, और 12 में डालना है आपका 1/1 2024 को कितना एज हुआ है। एज पूछा है यहाँ पे, ये आपको ध्यान से फिल करना है। उसके बाद डिसेबिलिटी के बारे में पूछा है। यस होगी तो यस करना पड़ेगा, नो होगी तो नो करना पड़ेगा। यस किया तो उसका सर्टिफिकेट भी लगेगा और उसका मेंशन करना पड़ेगा कितना परसेंटेज आपकी डिसेबिलिटीज़ है, और उसका नेचर भी आपको बताना पड़ेगा। नो नहीं है तो नो करना है। उसके बाद वेदर वर्किंग इन APS आर्मी पोस्ट ऑफिस, आर्मी पोस्टल सर्विस में अगर आप होंगे तो यस करोगे, नहीं होंगे तो नो कर सकते हो। उसके बाद आपके खिलाफ़ कोई कंप्लेंट डिसिप्लिनरी पेंडिंग है तो आप यस करना है, नहीं है तो नो करना है। उसके बाद है सिग्नेचर करना है, नेम, एम्प्लॉय ID। उसके बाद डिक्लेरेशन में भी सिग्नेचर, नेम और एम्प्लॉय ID डालना है आपको। डेट्स डालना है जिस दिन फॉर्म आप फिलअप करोगे, प्लेस डालनी है। आगे है यहाँ पे दिखा है फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, ये जो इतना पैसे ये सिर्फ ऑफिस के लिए है, ये आपको फिलअप नहीं करना है। आगे प्रेफरेंस, यहाँ पे दिया आई सर्टिफाइड दैट आई हैव वेरीफाइड द पर्टिकुलर फ्रॉम कैंडिडेट सर्विस रिकॉर्ड एंड कैंडिडेट अप्लीकेंट इज़। ये क्या करेंगे, ये सब डिविजनल ऑफिसर, डिविजनल जो भी होंगे वो फिलअप करेंगे, आपको फिल करना नहीं है। आप यहाँ पे लिख सकते हो आप पोस्टमैन के लिए एलिजिबल हो, मेल गार्ड के लिए, MTS के लिए। रिकमेंड के इसमें कौन करेगा, सब डिविजनल हेड करेंगे। तो आपको ये जो ऑफिस यूज़ ओनली ये जो प्यारा है आपको ये छोड़ देना है। आगे सबसे इम्पोर्टेंट जिसको सभी जानना चाहते हैं, ऑर्डर ऑफ रेफरेंस कैसे देना है, किस पोस्ट को देना है, तो हम बताने वाले हैं अभी। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में अगर आपको पोस्टमैन में जाना चाहते हो, अगर आप पोस्टमैन, MTS और मेल गार्ड के लिए एलिजिबल हो, पोस्टमैन में जाना चाहते हो तो फर्स्ट प्रेफरेंस देना है। यहाँ पे मार्क करना है कौन से के लिए एलिजिबल हो, तीनों के लिए हो तो यस करना है और ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस देना है। अगर पोस्टमैन को जाना चाहते हो तो फर्स्ट दीजिए, मेल गार्ड में सेकंड दीजिए और MTS में थर्ड दीजिए। जैसा भी आप जाना चाहते हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अगर आपको MTS को फर्स्ट देना है, पोस्टमैन को सेकंड देना है, इसको थर्ड देना है, तो ऐसा भी कर सकते हो। जैसे आपको करना है वैसा आपको करना है। 1 2 3 ऐसा ही नंबर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में देना है। यहाँ पे फिर से सिग्नेचर, नेम, एम्प्लॉय ID डालना है। सभी सर के लिए ऐसे ही नोटिफिकेशन आता है। आगे देखते हैं हम, ये भी डिक्लेरेशन है। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस सबमिटेड बाय GDS एप्लीकेंट फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्टमैन। यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, अगर आप सिर्फ MTS के लिए एलिजिबल हो तो ये आपको ब्लैंक छोड़ना है, जिसमें एलिजिबल हो उसको यस करना है, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस उसको एक ही रहने देना है। फिल करते समय ये जो है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस किस लिए है, पोस्टमैन के लिए है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे आपको ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस मेंशन करना है। तो 1 नंबर पे आप कौन सा डिवीज़न डालोगे, आपका खुद का जो डिवीज़न रहेगा उस डिवीज़न को आप फर्स्ट नंबर दोगे। फिर बाकी आपके जो नज़दीक डिवीज़न रहेंगे, आपके चॉइस स्टेशन रहेंगे, वो आप उसको प्रेफरेंस दे सकते हो। अगर किसी को अपने सर्कल की वैकेंसी मालूम है तो वो अपने वैकेंसी के हिसाब से ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस दे सकते हैं, लेकिन आपको अपने डिवीज़न को फर्स्ट नंबर ज़रूर देना है।
जो कि आपको चॉइस स्टेशन के रूप में मिल सकता है। तो फर्स्ट अगर समझो मेरा डिवीज़न है अकोला, तो मैं अकोला को फर्स्ट यहाँ पे नाम लिखना है। कुछ जो आप सर्कल है उसमें क्या है, नाम पहले से ही दिए हुए हैं, सिर्फ उसके आगे नंबर लिखना है। तो यहाँ पे हमने अकोला लिखा, हम वैसा भी नोटिफिकेशन आपको दिखाएंगे। सेकंड नंबर मेरे नज़दीक है अमरावती, तो मैंने अमरावती लिख दिया। ऐसा आपको ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फिल करना है। आपको यहाँ पे जितना ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस देना है उतना आप दे सकते हो। उसके बाद है मेल गार्ड के लिए ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस और एमटीएस के लिए। जो कैंडिडेट एमटीएस के लिए सिर्फ क्वालिफाई है वो एमटीएस को ही प्रेफरेंस देना है। आगे के जो ऊपर के 2 प्रेफरेंसेस है वो उसको आपको भरना नहीं है। जो एमटीएस पोस्टमैन और मेल गार्ड को प्रेफरेंस दे रहे हैं वो तीनों प्रेफरेंस भरना ज़रूरी है। तो ये हो गया, आपको नाम लिखना है, ऐसे आपको प्रेफरेंस देना है। उसके बाद अब हम डॉक्यूमेंट बताते हैं आपको कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। डॉक्यूमेंट लगेगा आपका 10th का मार्कशीट 10th का, प्लस इसके साथ जोड़ दीजिए आपका बोर्ड सर्टिफिकेट। हो गया फर्स्ट अनिवार्य डॉक्यूमेंट, यानी कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो भी आपको इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग लेटर आपका या ऑर्डर होगी, ऑर्डर जो भी आपकी चार्ज रिपोर्ट जो भी आपके पास होगा उसको लगा देना है, उसकी ज़ेरॉक्स लगा देना है। उसके बाद कास्ट में आओगे, कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है। ये हो गया 3 डॉक्यूमेंट। उसके बाद आपको 12th ग्रेजुएशन जो भी आपने किया हो उसको भी लगाना है, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट। उसके बाद आपके पास अगर कंप्यूटर सर्टिफिकेट होगा तो वो भी लगा देना है, नहीं होगा तो नहीं लगाना है, उसका कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। MSc IT जो भी कंप्यूटर कोर्स होगा उसको कोई लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। और कुछ सर्कल में अगर कोई फॉर्मेट अलग होता है तो आप अपने डिविजनल ऑफिस से इंक्वायरी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका GDS to MTS पोस्टमैन और मेल गार्ड एग्ज़ाम के लिए फॉर्म कैसे फिलअप करना है। अभी हमने देखा है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में नाम लिखने हैं, कुछ सर्कल में क्या है नंबर देना है। तो मैं आपको उसी कुछ सर्कल का दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो इस सर्कल में क्या है, इस सर्कल में नेम ऑफ द डिवीज़न ऑलरेडी दे चुके हैं, सिर्फ आपको ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस देना है। 1 2 3 जैसे भी आपको ऑर्डर देना है, जिस भी स्टेशन डिवीज़न को आपको ऑर्डर देना है उसको आप ऑर्डर दे सकते हो। अगर आपको ठाणे में 1 नंबर देना है तो 1 नंबर दे सकते हो, मुंबई में 2 देना है तो 2 दे सकते हो, जैसे आप चाहोगे वैसे। इसी में कुछ सर्कल में पोस्टमैन और मेल गार्ड के जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है वो कंबाइन दिए हुए हैं और कुछ सर्कल में अलग अलग दिए हो। आपको नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ना है और आपको ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फिल करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो से समझ आया होगा कि ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस कैसे देना है। तो चलिए, आपको ऑर्डर सभी जगह को देना है ताकि आपको सरप्लस में भी जगह मिल सके। तो बेस्ट ऑफ लक सभी स्टूडेंट के लिए, सभी कैंडिडेट्स के लिए।
आपको ये नोटिफिकेशन और क्या फिल करना है ये समझ में आया होगा, ये उम्मीद करता हूँ। और हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। और जो नए हैं वो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले लेक्चर में।